जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में रखा गया है कार्यक्रम। बीजेपी कार्यालय में कल अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। बीजेपी कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इसके लिए दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी कार्यालय में ये कार्यक्रम जो है रखा गया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया है, जब भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। अब बीजेपी भी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करने जा रही है। और इसके लिए कल जो है कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, जब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या वादे अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी करती है। और अगर कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र की भी बीजेपी के इस मैनिफेस्टो से तुलना जरूर होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कल जो कार्यक्रम रखा गया है, जिस तरह से अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रही है पार्टी, क्या कुछ उसमें खास रहता है। क्या वो चुनावी वादे भारतीय जनता पार्टी करती है जनता से, इस बार किस तरह से जनता को लुभाने की कोशिश करती है पार्टी, ये कल पता चल जाएगा। कल इसके लिए बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में ही रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी कार्यालय में कल अंबेडकर जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, कांग्रेस तो मैनिफेस्टो अपना दे चुकी है, अब जारी कर चुकी है, और अब बात भारतीय जनता पार्टी की। कल ये घोषणा पत्र पार्टी अपना जारी करने जा रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ चुनावी वादे करती है जनता से, किस तरह से लुभाने की कोशिश करती है पार्टी जनता को। अमित जी बिल्कुल सृष्टि, अभी एक सप्ताह ही देखिए कुछ ही समय बचा है। जैसे कि 19 अप्रैल को ही एक तरह से लोकसभा चुनाव जो है वो उनका आगाज हो जाएगा। और उससे ठीक पहले कल 14 अप्रैल का दिन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र है तो घोषणा पत्र, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे संकल्प पत्र कहती है। और संकल्प पत्र कल जारी करेगी। बीजेपी मुख्यालय से इस संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और घोषणा पत्र को जारी करेंगे। और साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह देखिए खुद ही जो घोषणा पत्र जो समिति के अध्यक्ष भी रहे, और 27 सदस्यीय यह घोषणा पत्र समिति बनाई गई थी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री थे और कई केंद्रीय मंत्री इस समिति में शामिल थे। और हरियाणा से भी ओम प्रकाश धनखड़ इस समिति के सदस्य थे। तो ऐसे में देखिए एक महत्वपूर्ण समिति बनाई गई थी, खासतौर पर संकल्प पत्र निर्माण करने के लिए। और देश भर से सृष्टि इस घोषणा पत्र के निर्माण के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें करीब 10 लाख लोगों ने सुझाव दिए हैं। चाहे नमो ऐप की बात करें या दूसरे माध्यमों से ऐसे सुझाव मिले, जनता ने दिए कि बीजेपी के संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण वायदे और इरादे होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हम वायदे नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं कि इन जो बातें रखी जा रही है जो घोषणा पत्र में, उन्हें पूरा करेंगे। इसलिए उसे संकल्प पत्र कहा जाता है। और खासतौर पर देखिए इस बार जो क्या लुभावनी घोषणाएं की जाएंगी, यह तो कल सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो इस संकल्प पत्र की जो थीम है वो मोदी की गारंटी और साथ साथ जो 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत निर्माण का जो संकल्प है वो इसमें दिखाई देगा। और उसी के लिए तैयारी की जाएगी। और खासतौर पर अन्नदाताओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए कुछ खास जो ऐलान जो है वो इसमें रह सकते हैं। ऐसी घोषणाएं रह सकती हैं। और देखिए अभी कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। आपको रोक रही हूं क्योंकि जिस तरह से अभी आपने बताया कि बीजेपी की भी ये कोशिश रही कि जो जनता के सुझाव हैं, वो जो भी सुझाव मिल रहे हैं
उसको भी ध्यान में रखकर घोषणा पत्र में कुछ चीजों में कुछ चीजें लाई जाएं, कुछ बदलाव किए जाएं। और कुछ इसी तरह की बात कांग्रेस ने भी की थी। जब उसने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया था कि जब हमने यात्राएं निकाली तो जनता से जो बातचीत हुई, जनता की जो बातें थी, जनता की जो मांग थी, उन्हीं के आधार पर हमने अपना मैनिफेस्टो या अपना न्याय पत्र तैयार किया है। जी बिल्कुल सृष्टि, कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया था क्योंकि उसमें 5 न्याय की बात की गई थी और 25 गारंटियों की बात की गई थी। और खासतौर पर अगर बात करें तो जो न्याय यात्रा निकाली, चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके माध्यम से जो जो बातें सामने आई थी राहुल गांधी के भी और तमाम कांग्रेस नेताओं के, उसको उन तमाम बातों को उस घोषणा पत्र में शामिल करने की कोशिश की गई। और देखिए, अग्निवीर योजना को वापस लेने की बात कही गई और साथ साथ एमएसपी गारंटी की बात की गई, महिलाओं के लिए जो उनको 1-1 लाख रुपए देने की बात की गई। ऐसे तमाम घोषणाएं की गई हैं। और चाहे युवाओं के लिए न्याय की बात, बेरोजगारों के लिए न्याय की बात और अन्नदाता के लिए न्याय की बात, श्रमिकों के लिए न्याय की बात, इस तरह की बातें उसमें रखी गई और गारंटियों की बात की गई। लेकिन दूसरी ओर जब संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, लेकिन जैसा मैंने माफ कीजिए सृष्टि, 27 जो सदस्य एक समिति बनाई गई थी जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस समिति के अध्यक्ष थे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रही है देश की और है भी, और अभी देखिए वो संयोजक उसकी थी और साथ साथ पीयूष गोयल उसके संयोजक थे। तो ऐसे में जो सुझाव देश भर से मिले, उन तमाम सुझावों के आधार पर एक घोषणा पत्र, संकल्प पत्र तैयार किया गया है। और निश्चित रूप से देखिए, जो विकसित भारत की बात की जाती है वो उसमें तमाम ऐसी बातें देखने को मिलेगी। बाकी क्या होगा वह तो कल घोषणा पत्र के जो जारी करने के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन ऐसी बातें सामने आई है। ठीक है अमित, आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपने जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। तो एक बार फिर बता दें कि बीजेपी कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। देखने वाली बात होगी कैसा ये घोषणा पत्र जो है बीजेपी का रहता है, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है।